डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट हो रहा है और उस डेटा सोर्सेज से कलेक्ट होके हम उसको रिपोर्ट जो है, देखो सारी रिपोर्टिंग जो बननी है वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे बननी है, सारा रिपोर्ट्स उसी पे बननी है। तभी मैंने उसको आपको डाउनलोड लिंक दिया कि आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जितना काम हम आने वाले दिनों में करेंगे वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही करेंगे, ठीक है। सोर्सेस क्या होंगे? सोर्स एक्सेल होगा, सीक्वल होगा और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होंगे, लाइव डेटा से भी कनेक्ट होंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए तो एक्सेल से ही डाटा लोड करेंगे हम लोग, फिर आगे डिफरेंट सोर्सेज से पुल करेंगे, ठीक है। एक और आपके यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। अभी पावर बीआई के आर्किटेक्चर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। डेटा सोर्स मेंशन है, पावर बीआई डेस्कटॉप पे उसको लोड किया जा रहा है और पावर बीआई सर्विसेज और रिपोर्ट सर्वर से पावर बीआई का डेटा सोर्स है, यहाँ से डेस्कटॉप से डेटा लोड हो रहा है, ठीक है। देखो डेटा लोड कर रहे हैं हम डेस्कटॉप पे और अपलोड कर रहे हैं पावर बीआई के सर्विसेज अकाउंट पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक आपका सर्वर भी है, मतलब इन द सेंस पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर है, ठीक है। बेसिकली पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर क्या होता है? ठीक है दीपक जी बता रहा है। हाँ वैशाली, पावर बीआई ऑनलाइन भी है बट वो विजुअलाइजेशन देखने के लिए, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिपोर्ट को कंज्यूम कर सकते हो, क्रिएशन का कोई काम नहीं होता ऑनलाइन, ठीक है। पावर बीआई सर्विसेज जो होता है वही पावर बीआई ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट आपकी रिपोर्ट को कंज्यूम करता है, इसको हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। एक रिपोर्ट सर्वर भी होता है। अब ये रिपोर्ट सर्वर क्या है? अगर आप बैंक का एक एग्जांपल लो, ठीक है। बैंक में क्या होता है? बैंक में आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पावर बीआई, मतलब पावर बीआई छोड़िए, नॉर्मल भी वो डेटा अपना गूगल ड्राइव में स्टोर करें, ऐसा नहीं होता। उनका एक सिक्योर्ड सर्वर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिलाई नहीं करते पब्लिक सोर्सेज पे, ठीक है। पब्लिक सोर्सेज पे रिलाई नहीं करते। तो क्या होता है, उनका खुद का सर्वर होता है, ठीक है। अब जब उनका खुद का सर्वर होता है तो क्या होता है, वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड रहता है। अब ऐसे ही कई कंपनीज है जो किसी भी क्लाइंट के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि भाई देखो हमें किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, नहीं। उनका प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है कि उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और इंटरनली अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो उसको बना रहे हैं और इंटरनली प्रोपोगेट करते हैं। तो अब इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, जब वो इंटरनली प्रोपोगेट कर रहे हैं तब उनको ये नहीं चाहिए कि वो किसी को दें, मतलब किसी और को शेयर करें या कोई और उसको कंज्यूम करे। तो उनको एक इंटरनल फायरवॉल सिस्टम चाहिए। अब सर्वर क्या चीज होती है? सर्वर एक फिजिकल चीज है, ठीक है। अगर आप पावर बीआई के सर्वर की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप सर्वर स्टैब्लिश करने की बात करेंगे तो एक आदमी आएगा, वो आपके यहाँ बड़ी सी एक मशीन लगाएगा और उसमें पूरी तरीके से स्टोरेज एंड ऑल अवेलेबल होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज में आप उस सर्वर को कंज्यूम कर, मतलब उस सर्वर को क्रिएट किया जाएगा, वहां पे सबको एक्सेस दी जाएगी। अब जो भी रिपोर्टिंग होगी वो उसी के अंदर सिक्योर्ड रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ होता है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, ठीक है। बड़ी कंपनी ज्यादातर करती। हाँ, तो रिपोर्ट सर्वर में बस एक डिसएडवांटेज है। अब आप देखो, जैसे नॉर्मली गूगल ड्राइव यूज करते हो क्लाउड सर्विस है, जैसे मैंने आपको शेयर करी, राइट। तो उसमें क्या होता है, जब आप गूगल ड्राइव में यूज करते हो तो आपको मेंटेनेंस का पैसा नहीं देना पड़ता, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है उसका मेंटेनेंस का पैसा, राइट। गूगल या वो पर्टिकुलर इंसान, मतलब गूगल अपने हिसाब से उसको मेंटेन करेगा।
रिपोर्ट सर्वर क्या है? एक फिजिकल सर्वर है जो आपने खरीदा है, तो उसमें कल को कोई दिक्कत आती है तो मेंटेनेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए छोटी कंपनियां सर्वर को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, वो सब्सक्रिप्शन की तरीके से सर्विसेज अकाउंट को ही चलाती है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, अब पावर बीआई का आर्किटेक्चर समझते हैं। पावर बीआई के आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है? डेटा प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? देखो, डेटा जब भी हमारे पास आ रहा है तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो क्लीन फॉर्म में आए। ठीक है, तो हो सकता है उस डेटा में कई तरीके की दिक्कतें हो, डेटा टाइप एरर्स हो। तो पहले जब वो डेटा हमारे पास आता है तो हमको उसको पावर बीआई को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसको डेटा मॉडल करना पड़ता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को जोड़ के रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। फिर विजुअलाइजेशन होता है, फिर जो बिजनेस यूजर होता है वो एंड में इस रिपोर्ट को कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, अभी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने थोड़ा बहुत देख लिया थ्योरेटिकल में, फिर से आएंगे उसको समझेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ मैं। अब क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे, पावर बीआई का टूल खोलते हैं एक बार। एक सेकंड रुकिएगा, लोड आ दीजिए। पावर बीआई के टूल का यूआई कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, जब ये खुल जाए तो आपको यहाँ पे, अब जैसे हमें एक्सेल से डेटा लोड करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अभी के लिए हम लोग सैम्पल सुपरस्टोर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको गूगल ड्राइव शेयर शेयर करी है, पावर बीआई में जाइएगा, डेटा पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सैम्पल सुपरस्टोर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी मैं एक अलग से आपको लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आप ढूंढ ना पाओ तो इससे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो ये लिंक भी मैंने अलग से दे दिया, अगर आपके पास ड्राइव लिंक तो वैसे मैंने शेयर कर दिया है, बट तब भी आप उसको अलग से शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ड्राइव लिंक हो गया। अब ये क्या है, ये आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसको डाउनलोड करना है तो इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसी को ही एक्सेल फाइल को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है, इसको लोड करिए, सैम्पल सुपर स्टोर पर क्लिक करिए। ठीक है, ओपन करिए, मतलब यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करना है, सैम्पल सुपर स्टोर, और ओपन कर लो। जहाँ पे भी पड़ा है, डाउनलोड से पड़ा है, डेस्कटॉप पे, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा था तो दिख गया मुझे। अभी आपका सैम्पल सुपर स्टोर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, ऑर्डर्स। देखो, सैम्पल सुपर स्टोर अगर मैं खोलूं तो वो कुछ ऐसा है। ये एक्सेल फाइल कैसी है देख लो एक बार, डेस्कटॉप पे। ऐसा कुछ है सैम्पल सुपर स्टोर, देख लो एक बार। एक्सेल वर्कबुक है, इसमें क्या देखो, ऑर्डर है, रिटर्न है और पीपल है, ऐसे करके 3 शीटें पड़ी हुई है। ठीक है, तो यही लोड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। जब इसको यहाँ लोड कर रहे हैं तो ये शीटें भी दिखा रहा है, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। तो ये नेविगेटर स्क्रीन कहते हैं, यहाँ पे डेटा का एक बार प्रीव्यू आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, पीपल पे क्लिक करेंगे और रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आज जो है हम विजुअलाइजेशन नहीं देखेंगे, वो आसान काम है। हम देखेंगे डेटा को प्रिपेयर कैसे करते हैं, डेटा को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो डेटा लोड होगा, एक सेकंड रुकिए। अब ये जो स्क्रीन खुल के आ रहा है, ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर होता है। जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं वहां पे, तो पावर क्वेरी एडिटर खुलता है। पावर क्वेरी एडिटर क्या है, ये डेटा को क्लीनिंग के लिए काम आता है। जब डेटा क्लीन करना होता है, उस टाइम पे पावर क्वेरी एडिटर जो है हमारे काम आता है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीपल है, ऑर्डर्स है और रिटर्न करके 3 टेबल है। अब क्या है, हम लोग को डेटा क्लीन क्या करना है। अब देखो यहाँ पे छोटे मोटे एरर्स है। एक ये देखो, जैसे कॉलम के हेडर है वो नीचे शिफ्ट हो गए, देख रहे हो। ऊपर होना चाहिए था इनका नाम, यहाँ पे रिटर्न और ऑर्डर आईडी लिख के आना चाहिए था, ये नीचे शिफ्ट हो गया। इसको ठीक करने के लिए अगर आप देखोगे, ऊपर एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे आप, आपके हेडर फिक्स हो गए, रिटर्न और ऑर्डर आईडी। अब नेक्स्ट चीज देखो, पीपल टेबल आती है ना, यहाँ पे क्लिक करो यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ये भी फिक्स हो गया आपका, ये आपका पर्सन आ गया और ये आपका रीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी ऑर्डर टेबल है। रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ये सब मेंशन है। ऑर्डर की डेट क्या है, शिप डेट क्या है, शिप मोड क्या है, ये सब मेंशन है। अब देखो, डेटा में जब विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो एकदम से हम विजुअलाइजेशन नहीं करने लगते, पहले हमें डेटा के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे कॉलम प्रोफाइलिंग को टर्न ऑन करेंगे, ठीक है। अब कॉलम प्रोफाइलिंग मुझे क्या हेल्प करता है, ये मुझे बेस्ट कॉलम्स जो हैं उनको पहचानने में, मतलब जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या जिनका ज़्यादा यूजेज हो रहा है। जैसे मैं किसी भी कॉलम पे सेलेक्ट करूंगा, अब जैसे मैंने अभी क्या सेलेक्ट कर रखा है, शिप मोड। तो इसमें ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा यूज करने जाने वाला वो शिप मोड है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं देखूँ सेगमेंट, तो सेगमेंट आपका जो है सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कौन सा है, कंज्यूमर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, कॉर्पोरेट सेगमेंट। थर्ड कौन सा है, होम ऑफिस, ठीक है। हो सकता है वो ये इतना पैसा ना दे रहा हो, मतलब इतना प्रॉफिटेबल ना हो, उतना मनी ना कमा रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही यूज किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब सेम वे देखो, यहाँ पे कस्टमर है, तो जैसे मैं कस्टमर नेम पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा कि जो ट्रेसी ब्लमस्टेन है, ये कस्टमर हमारी सबसे रेगुलर कस्टमर है। हो सकता है $5 की सेल्स कर रही हो, राइट, बट ये जरूरी नहीं है कि वो $5 की सेल्स कर रही है। जरूरी ये है कि वो हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल है। तो ट्रेसी ब्लमस्टेन जो है वो मैं अराउंड, सॉरी, कितनी ज्यादा रिकर्सिव है, कितनी बार आ रही, कितनी रेगुलर कस्टमर है, राइट। यहाँ पे ये चीज देख रहा है। अब एक चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे मेंशन है डिस्टिंक्ट और यूनिक। अब कम आ रही हो कि आप लोग को बैकग्राउंड वॉइस। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब साफ आ रही है? नो सर, अभी भी फंस रही है। सबको ये दिक्कत हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। क्लैरिटी में कुछ इशू आ रहा है अभी भी? नहीं सर, बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि बर्तन वगैरह ऐसे खटखटा। अब तो नहीं आ रहा? अब नहीं आ रहा है सर, लेकिन गाड़ी उड़ी की पहले? आवाजें आ रही हैं थोड़ी सी। गाड़ी तो मैं नहीं रुकवा सकता अगल बगल से निकलने वाली, लेकिन बर्तन वाली रुक जाएगी, वो नहीं आएगी अब, ठीक है। हाँ सर, अगर ठीक आप है। लोग को ज्यादा दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है। ओके। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो ट्रेसी ब्लमस्टिन जो है ये हमारी मोस्ट रेगुलर कस्टमर है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट काउंट और यूनिक काउंट आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट जो है वो 362 आ रहा है, यूनिक अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 120 मेंशन होके आ रहा है। कोई आइडिया ये डिस्टिंक्ट और यूनिक का क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया इस चीज का? सर डिस्टिंक्ट और यूनिक का कोई आइडिया? टर्मिनोलॉजी नो में, सर। बेसिक इंग्लिश में क्या फर्क होता है? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इनको नीचे प्लेस करता हूँ।
ठीक है। इनके थ्रू मैं आपको डिस्टिंक्ट काउंट और यूनिक काउंट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो डैनियल, हरी, अली, ये सब कुछ नाम मेंशन्ड है, तो इनको काउंट करते हैं पहले। डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है? वो हर चीज को एक बार काउंट करता है, ठीक है। तो ये डैनियल है, हरी, अली, इन सबको एक एक बार काउंट करेगा, ठीक है। श्याम, कुणाल, रॉबर्ट, गणेश। हरी रिपीट हो रहा है, उसको काउंट नहीं करेगा। अली रिपीट हो रहा है, उसको नहीं करेगा। डैनियल को नहीं करेगा। श्याम रिपीट हो रहा है, फिरोज नहीं हो रहा, उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। डिस्टिंक्ट काउंट आपका क्या आ गया है? 8, ठीक है। अब ये यूनिक काउंट क्या होता है? यूनिक काउंट जो होता है वो कहता है कि वो वैल्यूज को ही काउंट करूंगा जो रिपीट नहीं हुआ है। तो देखो, डैनियल रिपीट हो चुका है, हरी रिपीट हो चुका है, राइट। अली और श्याम रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कौन रह गए? कुणाल, रॉबर्ट, गणेश और फिरोज, मतलब 4 वैल्यूज। ये यूनिक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे बिग बाजार है, ऐसा कुछ लेवल का है, ठीक है। आपके पिछले 3 महीने से यूनिक काउंट कस्टमर की बहुत ज्यादा आ रही है। क्या ये आपके लिए अच्छा है कि बुरा? सर अच्छा है। किस सेंस में बताइए। क्योंकि सर वो यूनिक कस्टमर हैं सर, उसके नाम रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि एक कस्टमर आया और फिर कभी आया ही नहीं है, तो मेरे लिए बुरा है। मतलब उसका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अब यहीं पे कैच है। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता, पिछले एक हफ्ते में कई सारे यूनिक कस्टमर होते, तो मैं कहता चलो नए कस्टमर आ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर 3 4 महीने पुराना वाला कस्टमर फिर से विजिट नहीं करता है ना, तो वो बुरा माना जाता है कि भाई देखो, अगर आप बिग बाजार 4 महीने में ना जाओ, तो आपको एकदम से मैसेज आएगा कि एक ऑफर है आपके लिए, या आपके लिए 100 रुपीज का कूपन है। वो क्या करते हैं? वो इस चीज को टारगेट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा विजिट करो, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा विजिट करो। तो यूनिक काउंट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ बिजनेस इज गुड। एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा है। बट अगर बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया और बहुत ज्यादा यूनिक काउंट आ रहा है, तो वो बुरा है, ठीक है। अब ऐसे ही आप एक कस्टमर रिट्रीवल बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर केयर का आपका काम है, ठीक है। ऐसे आपने कोई एजेंसी ले रखी है जो कस्टमर केयर का काम कर रही है। अब बताओ, उसका अगर यूनिक काउंट ज्यादा आ रहा है तो वो अच्छा है कि बुरा है? सर बढ़िया रहेगा सर, अगर कस्टमर केयर का अगर हाँ, लंबाई। क्योंकि अब क्या है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है और फिर से नहीं आ रहा है, राइट। तो कस्टमर का यूनिक काउंट यहाँ पे होना अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गया, राइट। फिर से विजिट नहीं किया, ठीक है। इससे हम बिजनेस के बारे में समझते हैं और क्लाइंट को चीजों की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। देखो, अभी तक मैंने विजुअलाइजेशन एक भी नहीं गिराया है। मैं आपको यहाँ पे देखो, ये चीज नहीं हो रहा है कि एक आपको सिखा दिया टूल जो आप इंडस्ट्री वाइज में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रियल लाइफ में कैसे काम होता है, ठीक है। अब आप लोग को ये भी समझना है कि आपने डेटा का थोड़ा बहुत समझ लिया, कौन सा फैक्टर बड़ा है, कौन सा सेगमेंट ज्यादा यूज है, ये सब चीजें आपको समझ आ गई। कल को जब आप बनाओगे तो इनको ध्यान रखोगे, या इनको नोट कर लेना, जो भी आपको बेटर लगे डेटा प्रिपरेशन स्टेज में, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं? अब डेटा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डेटा है क्या। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेंशन है, ऑर्डर की डेट मेंशन है, शिप डेट मेंशन है, शिप मोड है, कस्टमर की डिटेल्स है, प्रोडक्ट का नाम है, लोकेशन सिटी मेंशन है, राइट। प्रोडक्ट का नाम मेंशन है, सेल्स कितना हुआ, क्वांटिटी कितना बेचा, अलॉन्ग विद डिस्काउंट। तो कहीं ना कहीं अगर जब ये ऑर्डर डेट और शिप डेट आ जाती है ना, तो मेरा दिमाग यही कह रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा है, किसी वेबसाइट का डेटा है। तभी यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी मेंशन है, कभी ऑर्डर शिफ्ट हुआ, कब क्या मोड ऑफ शिपमेंट था, कस्टमर की आईडी क्या है, कस्टमर के सारे डिटेल अलोंग विथ हिज एड्रेस एंड एवरीथिंग, अलोंग विथ सेल्स, क्या प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। बात समझ आ रहा है? तो ये किसका डेटा है? ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा है। ये तो हमें क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? हम नेक्स्ट टेबल समझते हैं। अगर आप नेक्स्ट टेबल देखोगे तो ये कुछ पीपल करके टेबल मेंशन्ड है, ठीक है।
ये डेटा किस चीज का है? ये 4 लोगों को हम लोगों ने पुल कर लिया है। ये अलग-अलग रीजन के 4 लोग हैं, ठीक है? तो ये क्या है, डेटा सैंपलिंग के लिए इनको यूज़ करा जा रहा है। मतलब कल को अगर डेटा सैंपलिंग करनी होगी उनको, तो उन्होंने 4 अलग रीजन के लोगों को पुल कर लिया ताकि उनकी हैबिट समझ सके। डेटा सैंपलिंग में ये काफ़ी कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है? अब इसके बाद टेबल कौन-सी आ रही है? ये रिटर्न टेबल है हमारी, ठीक है? रिटर्न टेबल में क्या-क्या मेंशन्ड है? वो ऑर्डर आईडीज मेंशन्ड हैं जो कभी रिटर्न हो गई थी, ठीक है? अब देखो जब ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं तो रिटर्न्स भी आएंगे। तो जो जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं वो इस ऑर्डर आईडीज मतलब वो वाली ऑर्डर आईडीज यहाँ मेंशन है, ठीक है? एक तो बहुत फैक्ट की बात है कि कोई भी ऑर्डर बिना प्लेस हुए तो रिटर्न हो नहीं सकता है, मतलब वो कभी ना कभी तो प्लेस हुआ होगा। अगर मुझे किसी भी ऑर्डर आईडी की कोई भी बात जाननी हो कि भाई किसने किया था, क्या प्रोडक्ट था, तो मैं वो ऑर्डर टेबल में जाके देख सकता हूँ। ये क्लियर है? तो ऑर्डर टेबल क्या एक तरीके से मास्टर टेबल है, एक तरीके से इंडेक्स है। वहां पे कुछ भी चीज ढूंढनी हो, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बारे में पूछना हो, ऑर्डर आईडी के बारे में ढूंढना हो, मैं ढूंढ सकता हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कैसे आती हैं। देखो सिनेरियो बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग अभी रिटर्न टेबल में, उसने कहा मुझे जानना है कि किन किन लोगों ने ये ऑर्डर आईडी जो लिखी है ये किस कस्टमर को बिलोंग करनी है, कौन कौन कस्टमर्स था जिन्होंने रिटर्न किया है इन ऑर्डर आईडीज को, ठीक है? फेयर इनफ। तो इसको देखते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज क्वेरी का, ठीक है? इस पे क्लिक करना। अब मुझे बताए ये ऑर्डर आईडी जो यहाँ पे है वो मैच करनी चाहिए ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी से, राइट? क्योंकि कभी ना कभी तो प्लेस हुई थी। तो देखो लिख के नीचे आ गया कि 296 ऑफ 296 रोज आर मैच्ड। अगर आप देखो यहाँ पे तो एक्चुअल में भी रिटर्न टेबल में 296 ही रिकॉर्ड थे, मतलब सारी रिटर्न की ऑर्डर आईडीज ने अपने आप को ढूंढ लिया है ऑर्डर टेबल में, मतलब उनको अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जब हमने पूरा तरीके से बता दिया है कि इनमें मैचिंग कॉलम क्या है, ओके पे प्रेस कर देना, ठीक है? जैसे ओके पे प्रेस करोगे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब मुझे उसने स्पेसिफिकली क्या कहा था कि उसको जानना है कि किस कस्टमर ने रिटर्न किया है, तो इस एरो पे क्लिक करना, ठीक है? सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना, सारे हटा देना और सिर्फ कस्टमर नेम पे सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो किस ऑर्डर आईडी से एसोसिएटेड कौन सा कस्टमर नेम है वो आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ध्रुव इसमें रिपीटेशन क्यों आ रहे हैं, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है कि कस्टमर नेम में कई सारे रिपीटेशन है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? क्या रीजन हो सकता है रिपीटेशन का? तो रिपीटेशन का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो एक ऑर्डर आईडी से, अगर आप देखो यहाँ पे कार्ट है, ऐसे कुछ ले लो इसको, आपकी कार्ट में आपने 6 आइटम डाले, राइट? ऑर्डर करते टाइम फ्लिपकार्ट से जैसे। अब जब आप 6 आइटम डालते हो अपने कार्ट या अपनी शॉपिंग वेबसाइट में और उनको ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर आईडी एक ही होती है, राइट? जैसे आपकी ऑर्डर आईडी ऐसे ऐसे बन के आती है, राइट? एक ही होती है। अब हम क्या है, डेटा में जो स्टोरेज कर रहे हैं ना, अपने डेटा में जो स्टोर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वाइज स्टोर कर रहे हैं, मतलब हर डिटेल में प्रोडक्ट के हिसाब से डेटा स्टोर हो रहा है। तो एक एक प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से हो रहा है, जो कि हम प्रोडक्ट वाइज स्टोर कर रहे हैं। इस वजह से ऑर्डर आईडियाँ रिपीट हो रही हैं। देखो ये 1 2 ऑर्डर आईडी 4 बार रिपीट हुई है क्योंकि इसमें 4 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वीवो वाले से जो भी ज्वाइन है आप ये ड्राइंग मत करिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से। अब ये चीज हो गई आपकी। मैंने बताया कि आप देखो 1 2 कितनी बार मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मेंशन है, मतलब इसमें 8 प्रोडक्ट। इस वजह से ही जब हम वहां से चीज यहाँ मंगवा रहे हैं तो रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है? रिपीटेशन हटाने का क्या तरीका है, यहाँ पे ऊपर जाके कॉलम के नाम पे राइट क्लिक करना
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। इसको जैसे ही करोगे आपका डुप्लीकेट्स हट जाएगा, ठीक है। अब आपकी क्या ऑर्डर आईडी और जिस कस्टमर ने इसको प्लेस किया था ऑर्डर को वो डिटेल आपको दिख रहा है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई डाउट इससे रिलेटेड गाइस? सर क्वेश्चन है कि वो सर डुप्लीकेट क्यों दिखा रहा है? क्या चीज? जो आपने डाटा का वो किया, मतलब कि डेटा का अच्छा तुम बताओ, फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से? हाँ सर। तो 6 आइटम जब मंगवाते हो, 6-7 हम्म, आइटम मंगवाते हो एक ही ऑर्डर में, ठीक है। तो उनकी आईडी एक होती है, ऑर्डर आईडी हम्म, होती है ना। हाँ सर। हम्म? हम्म, तो अब आपने तो उसको ऑर्डर कर दिया, भूल गए। अब समझो मैं सेलर हूं, है ना। हाँ। मैं ना लिखा पढ़ी जो कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक हम्म, एक आइटम को लिख रहा हूँ कि मेरे दुकान से 4 आपने जैसे मंगवाए कि फोन अलग अलग मंगवा दिए, राइट। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा ना, एक आईफोन मंगवाया, एक सैमसंग का मंगवाया, राइट, एक मोटरोला का मंगवाया। अब आपने तो 4 मंगवा दिए, बट आईडी तो सेम थी। तो हाँ आईडी सर। बार बार लिखनी पड़ेगी कि भाई देखो, अगर कोई राम है, उसने 4 आइटम मंगवाए, तो हमने लिखना हम्म, पड़ेगा ना कि राम के नाम पे 4 ये ऑर्डर आईडी है, राइट। बात हाँ समझ सर। आई? तो 4 बार आ गया वो एंट्री, हाँ सर। समझ आया? अब हम्म, वही बात है कि अगर आप ये समझो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपका एक कस्टमर आईडी है, आप एम्प्लॉय आईडी है, आप जितनी हम्म, बार अंदर घुसते हो आपकी एंट्री हो रही है। हाँ सर। आईडी दिन तो भर में आप कितनी बार बाहर गए और कितनी बार अंदर गए, वो एंट्री आ रही है, वो हम्म, रिकर्सिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम कस्टमर वाइज देख, मतलब एम्प्लॉय वाइज देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आईडी तो ठीक है सेम सर। ही होगी। हेलो। जी आईडी तो बताइए। सेम ही होगी लेकिन ना, आईडी क्या होगा? आईडी तो सेम ही होगी, चाहे हम कितने बार अंदर बाहर जाए आईडी तो सेम ही रहेगी वो। आईडी सेम रहेगी, हाँ। बट ऑर्डर आईडी तो हर बार नहीं होती है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं आपको एक हम्म। एग्जांपल दे रहा था, इंस्टिंक्ट में आपको अगर बात बताऊं कि हर बार एक यूनिक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो। अब अगर 6 से 7 प्रोडक्ट को एक बार में ऑर्डर कर रहा है, तो तो वो उसकी एक ही ऑर्डर आईडी रहेगी, उस टाइम तो सेम रहेगी आईडी, 6-7 ऑर्डर में वो। सेम रहेगी। अब मेरी हाँ। लिखा पढ़ी में तो मैं प्रोडक्ट वाइज स्टोर कर रहा हूँ ना, हाँ। तो 6-7 बार वही सेम आईडी रिपीट हो रही है। हाँ आईडी तो सेम रहेगी वो, क्योंकि एक ही बार में किया है वो। हम्म। तो 1212 आप देख रहे हो इतनी बार लिख के आ रहा है इधर, हाँ तो इसी उसके बाद वजह से। आपने मर्ज कैसे किया था मतलब भी? मर्ज कैसे किया था? तो आप रिटर्न पे जाओ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को, एक बार और ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ना ना, मतलब आपने 1 to 1 2 को एक ही किया कर दिया था ना, सब हटा दिए थे वो जो सेम थे। हाँ वो भी दिखा दे रहा हूँ, किस लोग को कुछ डाउट था चैट में भी लिखा है, तो मैं सारा फिर से कर देता हूँ। तो होम पे जाना है, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, कहाँ ऑर्डर था? आईडी सिलेक्ट करनी है, रिटर्न। कहाँ ये होम देखो, है, मर्ज ये कहाँ था? मर्ज क्वेरी, ये रहा मर्ज क्वेरी, ठीक, अच्छा टॉप पे, हाँ। ठीक है। ऑर्डर आईडी पे सेलेक्ट करना है, हम्म। और किससे ज्वाइन करना है रिटर्न को? ऑर्डर टेबल से, ठीक है। उसकी भी ऑर्डर आईडी पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। हम्म। ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे दो ऐसे एरो हैं, इस पे क्लिक करना, ठीक है। हम्म। सेलेक्ट ऑल से हटाना, कस्टमर नेम चाहिए सिर्फ, राइट। कैसे उस पे थोड़ा हल्के ओके। हल्के स्पीड तेज हो जा रही है, थोड़ा हल्के हल्के स्पीड तेज ये हो जा रही समझ आ रहा है, ये दिख रहा है? है। नहीं दिख तो रहा है, लेकिन स्पीड तो जो तेज हो जा रही है ना, जैसा आप कर रहे हो थोड़ा धीरे धीरे। अच्छा बताओ, ये समझ आ गया? आगे बढ़ो इसका स्टेप, स्टेप तो आ रहे। ठीक है। अब इसको हमने ओके किया, अभी इतना ही किया है, ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? ना ना। बेसिकली डिस्टरबेंस जो आ रहा है ना, वो सर हम लोग टेप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जी जी ऐप पे नहीं समझ जी पा जी रहे हैं ना, तो ऐसे ही स्क्रीन पे समझ जी जी, मैं समझ रहा डिस्टर्ब हो हूँ रहा ये है। बात, अभी अभी ये तक हाँ वो मैं समझ गया। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब जब नहीं ये सर। रेपिटेशन है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स का, ठीक है। ऑर्डर आईडी के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स करना है, ठीक है। आपका डुप्लीकेट चला जाएगा, ओके।
तो हमारी रेगुलर क्लास ऑनलाइन होगी? जी हमारी रेगुलर क्लास ऑनलाइन होगी? जी बिल्कुल। और जो भी ऐसे ओके। नामों से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ये थारा भाई, जोगिंदर और ऐसा कुछ, तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, तो उनको बता दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड हो, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? देखिए मैं 3-4 बार आप लोग को बताऊंगा, आप लोग ऐसा घबराइएगा नहीं। अगर अटक भी रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चीज़ प्रोपोगेट हो, ठीक है। तो आप एकदम मत सोचिएगा, पेशेंस से मैं आपको 2-3 बार वो बताऊंगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को पूछो, ठीक है। मतलब अगर कोई सर पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं वो है। सर कल से ऐप सर डाउनलोड जो कर लेंगे आपकी ना, थोड़ा सा स्पीड है ना इस वो पे थोड़ी बात सी करेंगे। कम की कर दीजिए बस। हाँ वही चीज मैंने भी कह रहा हूँ, स्पीड थोड़ी तेज हो रही है। ठीक है, कोई स्पीड दिक्कत नहीं। आपकी देखो जो पहली स्पीड क्लास बहुत है ना, तेज हुई ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब समझ आ रहा वही। है आपको? आप अभी यार तक ऐसा कोई जी पार्ट था सर। जो मिस हुआ आपको? नो सर सर। सर एक पार्ट मिस है। जी सर एक पार्ट मिस है। बताइए। सर स्टार्टिंग के आपने जो 25 मिनट्स पढ़ाए हैं सर, थोड़ा उसको एक बार रिपीट करेंगे क्या? नहीं, वो तो आप रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना। अगर कोई पार्ट आपको जो एग्जैक्टली बता सकते हो तो वो मैं आपको कर सकता हूँ रिपीट। कोई स्टेप बाकी आपको वैसे जो ना समझ आ रहा सेम चीज होगी कल भी? हो। जी कल भी आप ये सेम चीज पढ़ाओगे? हाँ हाँ, ये चीज देखो, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही सीख जाना है, बात समझ रहे हो। बात हम्म। ये है कि ये चीज रिपीटेटिव रहेगी, और मैं हाँ आपसे मतलब एक्सपेक्ट नहीं जो जो करता कि आज आप एक बार में वो सीख लो। जो मैं जो ये आज नहीं एक्सपेक्ट कर कराया है रहा। सेम चीज वही कल भी कराओगे ना, सेम जैसा आज सब आपने कराया? चीजें सब चीजें विद टाइम रिपीट होंगी, वो आप चिंता मत करो, ठीक है। और कल नहीं होगा और देखो लेकिन? पहले बात ये होता है, पहले कुछ दिन वो अटपटा लगता है, ठीक है। अभी आप लोग को 2-3 दिन में इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। आप आज मेरे पहले बैच हो नहीं हो, मैं ऐसे अराउंड, ये समझ लीजिए मैं 5-10 साल से बैचेस दे रहा हूँ, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये होता है, पहले कुछ बैचेस में थोड़ा सा घबराहट होती है, ठीक है। आप आराम से उसको देखो, हर चीज बार बार होगी, कहीं कोई भागे नहीं जा रहा, ठीक है। आप लोग इस जितना प्रोपोगेट कर पा रहे हो उतना देखो। रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है ट्रेनिंग सेशन की, कि आप लोग उसको बाद में उसको देख सको, ठीक है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ओके। बाकी अगर कोई पार्ट है, देखो मैं बिगिनिंग से रिपीट करने से दिक्कत नहीं होती है मुझे, बट ये होता है दिक्कत कि 20-25-30 मिनट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप मुझे टॉपिक याद रखो कि सर ध्रुव मतलब ये पार्ट टॉपिक है। वो वाले थे क्या सर स्टार्टिंग के? सर मैं क्लास में उतनी देर आ नहीं पाया था। तो सर आपका गलती है, अगर आप टाइम से नहीं हाँ आएंगे तो सर मेरी आपको गलती है सर वो। जी सर हमारा सर माइक जी, म्यूट नहीं हो रहा था ना सर, वो पहली बार क्लास ज्वाइन करी सर, उसकी वजह से हमारा भी कोई बीस बात नहीं, पच्चीस मिनट का छूट कोई गया सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। तो आप उसको देख लो एक बार, आप उसको घबराओ नहीं, वो आपको कल वाला फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। ओके बट सर, बात ये थैंक। होता है कि हमारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, हम लोगों को ये होता है ना कि दिन भर में काफ़ी सेशंस हैं, तो अगर ओके हम लोग सर। उसको 20-25 रिटर्न करेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। अगर कोई आपको कोई पार्ट है तो मैं आप लोग से इतना उम्मीद करूंगा कि आप लोग कल से थोड़ा सा टाइम से स्टार्ट करो, ठीक है। और जो बात। भी आपके जैसे वो हैं आपके जो ये क्लास के कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे भी, अविनाश जी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है जितना पार्ट है। अविनाश जी थोड़ा सा आप देखिएगा इस चीज़ को, आपको सर ये दिक्कत ना ब्लैक हो। ब्लैक आपके सिम पे क्यों आ रहा है? क्या चीज़ ब्लैक ब्लैक? ब्लैक आ रहा है जो सर ये। स्क्रीन पे सर ब्लैक ब्लैक कुछ शो हो रहा है सर। हाँ सर। मुझे तो नहीं दिख रहा एक्चुअली, मुझे नहीं पता। सर आप ही तो उसे कट कर रहे हैं, बार बार ही यार। सर हमारे पे भी आ रहा है सर, काफी देर से हो रहा है। क्या ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर? सर ब्लैक, सर बॉक्स आ रहे हैं सर, ब्लैक बने हुए बॉक्स। जैसे लग रहा है ब्लैक बोर्ड नहीं होता है वैसे ही आ जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक हट जाएगा। ब्लैक बॉक्स इसलिए सर, स्क्वायर ट्रायंगल ट्रायंगल बन के आ रहे हैं सर। हाँ। मुझे उसका आइडिया नहीं है आप क्या कह रहे हैं, ब्लैक बॉक्स क्या आ रहा है। सर जो आपने कर्सर वहां पे रखा था अभी आया था वहीं पे। ये पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी योर स्क्रीन। हाँ वो ही सर। ये है क्या अरे वो काम? आप, अरे वो मेरे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो ये बता रहा है कि पार्टिसिपेंट आपका स्क्रीन देख सकते हैं और कुछ नहीं है। हाँ, जी उसी से डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा ठीक है, अभी के लिए इसको आप लोग अप्लाई करो, कल मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा,
ठीक है सर आज एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम था और ये भी डाउनलोड हाँ नहीं किया कोई था। दिक्कत नहीं है कोई सर फिर दिक्कत नहीं है सारा तो स्टार्ट कीजिएगा कल आप प्लीज। लोग इसको हाँ डाउनलोड कर लो है ना हाँ कल डाउनलोड करके देखते हैं फिर उसको। से मैं आपको इसको करवा दूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये हमें भी करने के लैपी में, जी ये हमें भी करने के लैपी में। बिल्कुल आपको करना आप ही लोगों के लिए हो रहा है आप लोग को ये करना पड़ेगा पूर्ण रूप से आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा इसको ठीक है ओके ओके। इसको आज आप एक बार डाउनलोड करो फिर कल मैं इसको यहीं से एक बार और स्टार्ट करता हूँ ठीक है ठीक है सर। ठीक है ओके सर ये गाइस मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकता है? सर मैं बिल्कुल भी से नहीं डाउनलोड ऐसे ही कर कोई रही भी हूँ जब से शॉर्टकट नहीं है तब से डाउनलोड कर रही हूँ सर अभी तक। लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा? 600 MB 700 MB का है, शायद टाइम लगेगा थोड़ा सा हाँ जी और सर कोई लैपटॉप ऑप्शन में ही नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा? जी बिल्कुल लैपटॉप में ही ओके सर और कहीं नहीं कर सकते ओके माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ना तो उसी पे ही चलेगा ओके सर। और कई लोगों के पीसी में मैं पहले बता दे रहा हूँ हो सकता है देखिए मेरा पीसी जो है वो SSD पे चल रहा है 12 GB हार्ड मतलब 12 GB रैम पे चल रहा है तो कई लोगों के में हो सकता है परफॉर्मेंस इशू आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पावर BI चला रहे हैं तो इंटरनेट को ऑफ रखिएगा ठीक है इंटरनेट का यूज़ मत करिएगा ज़्यादा अवॉइड करिएगा सारी बैकग्राउंड जो चीज़ें हैं उसको बंद रखिएगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर आए ठीक है ओके सर। ओके अभी देखो नया टूल है मुझे अच्छा है देखो पिछला वाला इससे पहले बैच जो पढ़ा रहा हूँ उतना मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा उसमें आपके बैच में अगर रिस्पांस आएगा लोग बात करेंगे तो मैं हेल्प करने को पूरा रेडी हूँ ठीक है हमारा सर काम ही है आपको ट्रेन करना ठीक है जी बताइए बाकी कल एक बार इसको फिर से देख लेंगे एक बार फिर आगे विजुअलाइजेशन में बढ़ेंगे आज आपका काम क्या है इसको डाउनलोड करके रखिए पीसी में और हो सके तो कल अगर किसी को व्यू करने में दिक्कत आ रहा है तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल शायद अपने फोन से ज्वाइन कर रहे हैं फोन में क्या होता है थोड़ा छोटा दिखता है ठीक है तो हो सके तो आप लोग अपने पीसी से ज्वाइन करो ताकि क्लैरिटी रहे सर ठीक है पीसी नहीं है सर। अच्छा पीसी नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा अभी मैनेज कर लीजिए ठीक ओके है सर। तो ये मैं डाउनलोड मोस्ट लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ हाँ जी बताइए जिनके पास पीसी नहीं तो ये ऐप कैसे डाउनलोड होगा? पीसी नहीं है ऐप नहीं है ये देखो सॉफ्टवेयर है ऐप हाँ तो जो होती है वो फोन पे चलता है ये नहीं फोन तो पे नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से आप इसको फोन पे बनता ही नहीं है इसका तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा ये जिन पे पीसी नहीं है? सर आप बताओ कैसे हो सकता है बिना पीसी के ये तो पीसी का ही सॉफ्टवेयर है ना पूरी रूप से जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये चीज जो है वो पीसी के अलावा कहीं नहीं अभी रिलीज है समझ रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का ही है समझ रहे हो? सर डाउनलोड का लिंक आपको भेजे हैं और अरे आप लोग अगर सर्च भी करोगे गूगल में ना पावर BI डाउनलोड तो ठीक है सबसे सामने वही आएगा ठीक है और जिनके पास पीसी नहीं है वो अरेंज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसके बिना दिक्कत होने वाली है और किसी का कोई क्वेश्चन सर स्टार्टिंग में वो 25 मिनट में सर क्या हुआ था? 25 मिनट्स में पहले तो ज्वाइनिंग हो रही थी लोगों की फिर मैंने ये बताया कि पावर BI डाउनलोड कहाँ से करना है और ड्राइव लिंक मैंने फिर से शेयर कर दी थी आपको अच्छा वही अच्छा पार्ट ओके बताया था ओके। सर उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ सर मेन पॉइंट तो कुछ नहीं छूट गया ना? नहीं नहीं कोई ऐसा कुछ छूटने वाला नहीं है आप चिंता मत करो कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसी चीज को ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम ओके गाइस अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं थैंक यू सर। कल आप लोग टाइमली थैंक प्लीज यू मेरा सर। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग टाइमली ज्वाइन करो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो ओके सर थैंक यू सर काफी ओके। अच्छा लगा।